नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज जो मैं आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं वो गरीब लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, बेहद ज़्यादा जो है वो लाभकारी होने वाली है। क्योंकि आज मैं बात करूंगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मद्देनज़र जो हर गरीब को, हर घर को छत देने का जो वायदा, जो ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसकी हकीकत मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर किस प्रकार से वो दावा जो है वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ जोतड़ गांव में, और जोतड़ गांव ही नहीं, अकेले पूरे सिरसा जिला का जो लेखा जोखा है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको जोतड़ गांव के दिखा रहा हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि ऐसे मकान है, 26 मकान ही इस गांव के अंदर कुल मिलाकर के आने हैं, जिसमें से 4-5 मकानों की हालत जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं लगातार कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं ये मकान जो है अलग अलग अपनी बदहाली के आंसू रो रहे हैं। ये मकान मालिक जो है वो ना तो खुद का मकान बना सकते हैं और ना ही सरकार इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो मकान दे रही है। ऐसे में इन लोगों का मानना ये है कि 2 साल से भी ज़्यादा का समय इनको आवेदन किए हुए हो गया, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी, 3 साल बीत जाने के बाद भी इनको अभी तक मकान नहीं मिले हैं। मकानों की तस्वीरें आप लगातार अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से अगर हल्की से भी बरसात हो जाती है तो ये मकान जो है वो किस प्रकार से उस बरसात का सामना करते होंगे। यहाँ पे तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कि मकान लगातार जो है वो एक से एक खस्ता हालत में तमाम जो मकान है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर ये लोग कहीं से भी ब्याज पे पैसा उठा करके अगर यहाँ पे मकान बना भी लेते हैं तो इनको जो है उसके बाद जैसे ही वेरिफिकेशन आएगी तो इनका जो नाम है वो कट कर दिया जाएगा, इनका नाम उस सूची से बाहर कर दिया जाएगा। इसी डर से ये लोग जो है ना तो खुद का मकान बना सकते और ना ही सरकार इनको मकान जो है वो मुहैया करवा रही है। चलिए अब यहाँ के लोग जो है वो इस बारे में क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। अलग अलग जिनके मकान जो मंजूर हुए हैं या जिन्होंने आवेदन कर रखा है, जिनकी पूरी वेरिफिकेशन हो चुकी है, वो लोग जो है वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो मंजूर हो रही है 2018 में होया, तो यहाँ का भी मैं बनवा दिया सरकार के नाडी कहाँ जी आज तक तो कोई बनया को नहीं। नानगरी कौन बना सका जी, गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी करा, बच्चा पेटी मसाला निकला जी। तो बारिश के टाइम में कितनी दिक्कत होगी? घनी हुआ जी, पूछो ना पानी में भर जे चौन लाग जे मकान में कोई हाली को रहा, बच्चा लेके जावा कि नहीं, बहुत ही दिक्कत आवा जी। तब ना तो था ना मकान थे आप बना सको ना था सरकार देने नहीं जी आज तक कौन दी। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये सोचा जी मान तो भाई मकान मिलना चाहिए और दिहाड़ी मजदूरियों में बना कौन सका। हाँ जी हाँ ठीक है। समस्या आने लग रही था? समस्या भाई चोर नाली आने लग रही सारी हैं, और मान ली मान डूबनी लग रहा। अच्छा हैं, तो अब मांग के करो सरकार? अब मांग या करा भी हमारा होना मकान होना चाहिए। अच्छा हैं, और सरकार 2 साल हो गया मकान दिया है कोई बात हल कौन लगी मारी है, अब ठीक पड़ी है। ठीक है। हैं, तो अब क्या कहना चाहोगा? 2 साल में मकान कौन? अभी हमारी यहाँ का भी मकान बनना चाहिए 2 सालों भी, अब बने तो अब बन जाए, बड़ी बढ़िया बात है हमारी। क्यों अब मान ले बरसात आ गई तो मैं तो मैं रह गया, कोई दिन में ही कौन। 2 साल पहले फार्म भरिया जी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जी, भी जी गरीब आदमी हर घर ने छत भी देवांगा, तो बिंग अनुसार में फार्म भर दियो जी। भी बिंग आधार पर मेरे रहा भी मारो पास हो जाएगा आ जाएगा पैसा, वे पैसा तो तय आएगा नहीं जी, ना कि कनू ब्याज पर लेके बना सका। अगर ब्याज पर लेके बना लिया तो सरकार कट कर देगी, नाम काट देगी जी आपका पक्का है मकान है। तो ना में घर बनाने जी रहने लग रहा जी, घर हो रहा खंडर सारो, बारिश हो जाए तो ऊपर पड़ने को डर रहा जी, सारो झंझर हो रही है जी। 2018 का माह मंजूर होया जी। वो तो हमारा मकान आया कौन जी, मैं जरा बहुत दिक्कत हुआ जी, ना ही मैं और गाल नहीं जी, कोई मकान गाल नहीं कौन जी। इन्हें जे मैं नान घर कोई बनाना चाहूँ तो भाई कौन बढ़ सके जी, ब्याज में कोई गालियाँ चलो उधारा पीछा लेके फिर बाद में हमारा पीछा को नहीं आवा जी, इं करके मैं गाल गोला रहे जी। साथ में जरावा जी बढ़ता ही तो पानी भी जी करता ही, अरे गली है जी मेरी ऊंची, घर रह गई नीचो जी, बहुत दिक्कत हुआ जी। अब मैं प्रधानमंत्री आवास योजना हिसाब में आई चाहूँ अभी हमारा जल्दी में जल्दी जितना हो उसका मकान पिछाना चाहिए जी। जी मैं मजदूर अब मैं तो कर कौन सका, और तो काम जी सीजन हुआ हमारा जल्दी में काम कर सका, नहीं तो बाकी जी मार कोई काम को नहीं भी क्या कर सका मैं काम। अब
तो मकान बारिश बुरी आवाज बारिश से बुरी साजी बहुत को ज्वाल तो पानी ब्रिज को काल परसों मैं देखो बांडा टिंडा यहाँ खींच खींच के पानी काटी है बारू माँ बेटो दोनों लग रहे आप भी दिहाड़ी पर बग्या जबान बुला तो कौन सका। हाँ जी घर में औरत वहाँ में बहुत मुश्किल हुआ हमारे पानी की। मैं यहाँ का भी सरकार ने भी हमारा जल्दी जल्दी गरीब आदमी की सहायता करो बीमार मकान दिलाओ। जिन लोगों ने आवेदन कर रखा है उन लोगों ने, उन 4 से 5 परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना। चलिए अब गांव के जो सरपंच हैं, जो उस समय सरपंच थे, अब तो इनसे कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, चार्ज ले लिया गया है, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, आपके गांव में लगभग 30-32 परिवारों ने आवेदन किया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। कितने जो आवेदन हैं वो स्वीकार हुए हैं, कितने आवेदन रद्द हुए हैं और कब ये आवेदन किए गए? सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। ये जी आज से 1.5 से 2 वर्ष पहले ग्राम सभा में लगभग 126 से 27 लोगों ने ग्राम सभा में आकर अपनी एक मांग की कि हमारे मकान है वो काफ़ी खस्ता हाल में है और हम गरीब लोग हैं, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलवाया जाए। तो ग्राम पंचायत ने वो प्रस्ताव पास करके और बीडीपीओ माध्यम ये ऊपर भेज दिए। तो उसके बाद जब सारी जांच पड़ताल हुई तो 26 ऐसे परिवार पाए गए जिनको मकान सरकार ने मंजूर किए और उनके सभी जितने भी कागजात थे, डॉक्यूमेंट थे, हमने पूरे कंप्लीट करवा के बीडीपीओ ऑफिस में जमा करवा दिए। और उसके बाद अभी तक कोई पैसा नहीं आया। ये हो सकता है कोरोना करके, लॉकडाउन करके, तो लोग बार बार आ रहे हैं कि सरपंच साहब अभी पैसे नहीं आए हैं। तो बात तो उनकी भी जायज़ है, अभी वो हाँ खुद भी मकान बनाने की स्थिति में नहीं है और सरकार से भी आर्थिक मदद नहीं आ रही है, तो दिक्कत है उन लोगों को। बरसात में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो जब भी तो वो बार बार कह रहे हैं। तो अभी कल भी मेरे पास आए थे, मैंने कहा भी अभी चार्ज नहीं है और दूसरा लॉकडाउन करके अब सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को और हरियाणा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उनकी तुरंत प्रभाव से, जो जितने भी पूरे हरियाणा में भी ये स्थिति है, हमारे यहाँ अकेले नहीं है, तो तुरंत प्रभाव से उनको पैसा जारी करे ताकि वो अपने मकान बना सकें। चलिए, शुक्रिया सरपंच साहब बातचीत के लिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक पूरी रिपोर्ट अगर सिरसा जिला की बताना चाहूँ तो सिरसा जिला के अंदर ये केवल झोतड़ गांव के 20-25 परिवारों के लिए मैं नहीं आया यहाँ पे, तो ये आपको एक डेमो दिखाया है कि इन परिवारों को इतनी मुश्किल हो रही है तो और परिवार जो हैं इनसे भी खस्ता हालत में परिवार हैं। पूरे सिरसा जिला में 18,000 ऐसे परिवार हैं जिनको मकान मिलने हैं, यानी कि जिनके अगर प्रक्रिया की बात करूं तो पूरी हो चुकी है। डिपार्टमेंट ने अपनी पूरी प्रक्रिया कर रखी है। बीडीपी ऑफिस से बातचीत की मैंने, उसके बाद पंचायती डिपार्टमेंट सिरसा के अधिकारी जो हैं उनसे मैंने बातचीत की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि विभाग ने अपनी कार्रवाई जो है वो पूरी कर रखी है। चाहे वो इनकी निरीक्षण की बात हो, चाहे वो जियो ट्रैकिंग एक सिस्टम होता है उसकी बात हो, यानी कि पूरे तरीके से विभाग ने अपना काम पाबंद कर रखा है। उसके बाद अब सरकार की ओर से एक लिस्ट जारी होनी है कि किन किन परिवारों को ये पैसा जो है वो वितरित किया जाएगा, किन किन परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। वो योजना का लाभ वही परिवार उठा पाएंगे जिनका नाम उस लिस्ट के अंदर आएगा। अब वो लिस्ट जारी करने में सरकार देरी कर रही है। क्यों देरी कर रही है इस चीज़ का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन सरकार की देरी के पीछे इन लोगों का क्या हाल होता होगा ये सरकार को ज़रा समझना चाहिए। बरसात का समय अभी 10 दिन बाद, 3 दिन 4 दिन बाद जो है वो बरसात शुरू हो जाएगी और लगातार 1 महीने तक या 20 दिन तक बरसात जो है वो रहेगी। उस दौरान जो है उन लोगों का क्या हाल होगा ये सरकार को ज़रा सोचना चाहिए। अगर आपने इन लोगों को छत देनी ही है तो वो जल्दी क्यों ना दे दी जाए। 2 साल से 3 साल का समय हो चुका है इनको आवेदन किए हुए, पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन देरी है तो सिर्फ सरकार की ओर से पैसा जारी करने की। अब अगर बात करूं तो सिरसा जिला के अंदर 2018 के अंदर आखिरी जो पैसा है वो भेजा गया था। जिनका पहले से किस्तें चल रही थी उनकी किसी की दूसरी किस्त आनी थी, किसी की तीसरी किस्त आनी थी, वो किस्त जारी हुई है 2018 के बाद 2021 तक 1 रुपया भी सरकार की ओर से इस योजना के माध्यम से नहीं दिया गया है। तो ऐसे में सरकार चाहती क्या है? क्या सरकार ये चाहती है कि ये लोग जो हैं वो इसी तरह से रहें, इसी तरह से अपने कच्चे मकानों के अंदर रहें, बारिश के अंदर भी उन मकानों के अंदर रहें ताकि छत इनके ऊपर गिर जाए और इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। फिर अगर ये चाहती है फिर तो पैसा ना भेजे, कोई
ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार ये चाहती है कि ये लोग भी पक्के मकानों के अंदर रहें, इनको भी छत दी जाए, तो सरकार देरी क्यों कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। दूसरा अगर सवाल उठाना चाहूँ तो इन लोगों को ना तो छत सरकार खुद दे रही है और ना ही इनको खुद बनाने दे रही है। अगर ये इधर उधर से अगर पैसा इकट्ठा करके मकान बना भी लें तो उसके बाद जब मंजूर होगा या निरीक्षण होगा तो इनका मकान वाली लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा कि आपके पास तो पक्का मकान है। दोनों तरफ से दुविधा में ये गरीब लोग आते हैं। तो ऐसे में आप सब लोगों की इस पे क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।